विश्व स्वास्थ्य दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर वो बेसिक जानकारी मिलेगी जो आपके एग्जाम को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि अंत तक संघर्ष में जो टिका है सफलता उसकी निश्चित है और उसी सफलता को और निश्चित करने के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे लाया जाता है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो छपना तय है। तो चलते हैं आज की क्लास पर। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? विश्व से बीमारियों के निवारण पर काम करना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिलाना ही WHO का मुख्य काम होता है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 7 ही अप्रैल को? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। किसने WHO की स्थापना कर दी? वो था UN। मतलब कि WHO जो है UN का अंग है, UN की बॉडी है। अगली बात आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि WHO में मेंबर कंट्री कितने हैं? आपके एग्जाम में अक्सर छप जाते हैं 194 इसके मेंबर कंट्री हैं। और WHO बॉडी किसकी है? UN की बॉडी है जिसकी स्थापना हुई थी 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष UN डे मनाया जाता है। आप सभी को ये पॉइंट जहाँ तक समझ में आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगले पॉइंट पर चलते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ तक सारी बातें बताई गई। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये बॉडी किसकी? हमने बताया UN की बॉडी है। UN का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और USA, न्यूयॉर्क कहाँ पर है? USA में है। और न्यूयॉर्क में कहाँ पर है ये भी आपसे क्वेश्चन बन चुका है, पूछा जाता है। तो मैनहट्टन में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। आपको ये बात याद रखनी है। इसका उद्देश्य क्या होता है आप सभी को बताया गया है। इसका उद्देश्य होता है विश्व में स्वास्थ्य समस्याओं पर नज़र रखना और निवारण में मदद करना। तो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिलाना भी इसका मेन काम होता है। और इसके लिए वो तरह तरह के नुक्कड़ नाटक और तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं जिससे लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। अगला पॉइंट है पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया। और पहली बार 7 अप्रैल 1950 को ही थीम जारी की गई। और इसी प्रकार से हर वर्ष एक थीम जारी की जाती है। और सबसे सफल जो थीम मानी जाती है वो 1995 की मानी जाती है। कब की? 1995 की, जिसमें पोलियो उन्मूलन पर बात की गई थी। पोलियो उन्मूलन उस वर्ष का विषय था और उसी के कारण कई देश पोलियो मुक्त हो गए, जिसमें अपना प्यारा भारत भी पोलियो मुक्त हो गया। ये बात यहाँ तक समझ में आई है तो आपको ये जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि पोलियो से मुक्त अपना भारत कब हुआ था। आगे क्लास पर चलते हैं। 2021 का विषय क्या है? एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। ये 2021 का विषय है, इसे जरूर छाप के रखिएगा। और पहली 1950 में जब पहली बार मनाया गया तो उसका विषय क्या था? अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को जानिए। ये पहला विषय था। अगला 2020 का विषय क्या है? कोविड-19 का समय था तो सबसे ज़्यादा जो मदद की गई डॉक्टरों के द्वारा, नर्सों के द्वारा एक निस्वार्थ सेवा की गई, इसीलिए उन्हीं को समर्पित किया गया सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। तो नर्सों और दाइयों का समर्थन 2020 का थीम था। तो तीनों थीम आपको छाप के रखना है क्योंकि तीनों थीम आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला स्लाइड जो है क्वेश्चन ऑफ द डे है और जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा और तैयारी करने के लिए एक जुनून पैदा कर देगा। तो ऐसे विषय पर आज बात करेंगे और वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हम पहले मिलवाते हैं आपसे अन्ना चांडी से। ये अन्ना चांडी कौन है? भारत की पहली महिला न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी हैं। अगली हैं लीला सेठ। तो लीला सेठ की बात करें तो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? वो लीला सेठ बनी। आगे हम बात करते हैं बछेंद्री पाल की, भारत की वो शेरनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया और वहाँ पर तिरंगा लहरा दिया। तो भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया वो हैं बछेंद्री पाल। अगले हैं अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने दिव्यांग होने के बाद भी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। तो भारत की पहली महिला दिव्यांग जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। अगला नाम आता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह का। ये लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय हैं शिवांगी सिंह। और अगला नाम आता है फातिमा बीबी का। तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश कौन है? पहली महिला वो है फातिमा बीबी। आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। अन्ना चांडी किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश थी। लीला सेठ की बात करें
तो ये हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं। फातिमा बीबी जो हैं सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हैं। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला अभी तक नहीं बनी। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। अरुणिमा सिन्हा पहली दिव्यांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो हैं लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी और ऐसी ही क्लास आपको डेली चाहिए तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को दीजिए और हमारा सपोर्ट करिए, अपने परिवार का सपोर्ट करिए।